अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। जुमा मुबारक हो आप लोगों को। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि बैंक में जब हम पैसे जमा करवाते हैं तो बैंक हमें क्रेडिट क्यों कर देता है। सही बात है, क्योंकि उनके जहन में क्रेडिट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि क्रेडिट का मतलब कुछ जाना, और कुछ लोगों के जहन में होता है क्रेडिट का मतलब कुछ आना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज एन इंट्रोडक्शन टू बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये एक जर्नल सेशन है। इसके बाद पार्ट बी जो इसका होगा, इसमें आई विल पिक ए क्वेश्चन एंड आई विल डिस्कस दैट एग्जामिनेशन क्वेश्चन एज वेल। लेकिन इस सेशन में आई विल डिस्कस ए जनरल बैकग्राउंड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो देखें, दरअसल जो कंटेंट्स मैंने फ्रेम किया आप लोगों के लिए वो ये है। बैंक रिकंसिलिएशन में कुछ बातें हमें पता होंगी और कुछ काम हमें करने होंगे। इंसान की जिंदगी में भी ऐसे होता है, हमें चीजें गिवन होती हैं और हमें उन चीजों को रख कर बाकी चीजें परफॉर्म करनी होती है। यानी कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उन रिसोर्सेज को अगर हम अच्छे से यूज कर लें तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बर्ड इन हैंड। हमारे हाथ में जो कुछ है हमने उसको यूज कर लिया। ठीक है, अच्छा, दुनिया की तमाम अननोन चीजें दुनिया की तमाम नोन चीजों से पता की जाती हैं। देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या नोन है। डेटा गिवन, बैंक कॉलम होगा कैश बुक का। अब समझे इसको क्या है। देखिए, हमारे पास एक डे बुक होती है। डे बुक का मतलब डेली रिकॉर्डिंग बुक। उस डेली रिकॉर्डिंग बुक में हम कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं कि कितना कैश आया और कितना कैश गया। लेकिन ये कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है, ये कैश बजट भी नहीं है। इसका नाम होता है कैश बुक। तो कैश बुक में हम कैश बुक जो बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं कि एक जो इंग्लिश का एक अल्फाबेट होता है टी, हम टी के शेप में बनाते हैं। तो टी की जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसमें हम तमाम वो नंबर लिखते हैं जो पैसा हमारे पास आ रहा है, और टी की हम राइट हैंड साइड पर वो नंबर लिखते हैं जो पैसे हमारे पास से जा रहे हैं। जो ओपनिंग बैलेंस अगर हमारे पास होगा, जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा, वो हम लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट लाइन में लिखेंगे, और फिर जितने पैसे आते जाएंगे हम लेफ्ट साइड पे लिखते जाएंगे रीजंस के साथ। इस कैश बुक में पेमेंट साइड पर जो पैसे जाते जाएंगे वो हम राइट हैंड साइड पे लिखते जाएंगे। यू गेट माय पॉइंट। अब इस कैश बुक में जो आप बना रहे हैं, जो कि एक डे बुक है, जो कि एक डेली रिकॉर्डिंग की बुक है, इसमें एक कॉलम होगा जिसमें आप कैश की बात करेंगे और एक कॉलम होगा जिसमें आप बैंक की बात करेंगे। क्यों? कि आप चेक्स देते भी हैं और चेक आप रिसीव भी करते हैं। तो हमारे पास जब हम बैंक रिकंसिलिएशन को समझने बैठे तो हमारे पास एक कॉलम जो है वो बैंक का कॉलम होगा लेफ्ट हैंड साइड में इन कैश बुक, और एक कॉलम होगा बैंक का ही राइट हैंड साइड। तो जो पैसा आएगा वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और जो पैसा जाएगा, पैसे से मुराद पैसा इन चेक, जो चेक्स हम इश्यू करेंगे वो हम लिखेंगे कहां पर, वो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। अब कनेक्ट करते हैं यहां से। तो बैंक कॉलम कैश बुक का आपको गिवन होगा और उसमें ओपनिंग बैलेंस भी गिवन होगा। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपके पास एक बैंक का स्टेटमेंट आएगा। उस बैंक के स्टेटमेंट में लिखा होगा आपके पास इतने पैसे थे, आपने इतने जमा करवाए, आपने इतने निकलवाए और आपके इतने बचे। तो आप जब वो बैंक का स्टेटमेंट देखेंगे और अपना कैश बुक का बैंक कॉलम का लेफ्ट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस करके बैलेंस देखेंगे तो आपके पास डिफरेंस कुछ और आ रहा होगा, बैलेंस कुछ और आ रहा होगा और बैंक का स्टेटमेंट कुछ और बता रहा है। तो अब आपको लग जाएंगी क्या फिक्रें, है ये क्या मसला हो गया भाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई द बैंक स्टेटमेंट इज शोइंग समथिंग डिफरेंट एंड माय कैश बुक इज शोइंग समथिंग डिफरेंट। अब आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट भी गिवन होगा, मतलब ये स्टेटमेंट आएगी तो वहां से हमें पता चल जाएगा। हम तो ये समझते थे कि पिछले महीने हमारे पास 375 रुपीज थे, जबकि बैंक ये कह रहा है कि आपके पास 400 है। तो
खुशियों की बात है, नहीं भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। या वाइस वर्सा कि हम तो कह रहे हैं 400 है और बैंक कह रहा है 375। अब यहां रुककर एक बात समझनी है कि हम जो बैंक में पैसे जमा कराते हैं वो बैंक के लिए क्या होते हैं। अगर मैं मुनव्वर हमीद बैंक में पैसे जमा करवाऊंगा तो वो मेरे पैसे हैं, वो बैंक के पैसे नहीं है। बैंक इज कस्टोडियन ऑफ माई मनी। तो बैंक के पास जब वो पैसे आएंगे तो बैंक मेरे अकाउंट को, मुनव्वर के अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। इसका क्या मतलब हुआ कि बैंक के लिए मैं एक लायबिलिटी अकाउंट हूं। अकाउंटिंग में जब कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या इंडिविजुअल की, किसी भी इकोनॉमिक एजेंट की जब लायबिलिटी बढ़ती है तो हम उस इकोनॉमिक एजेंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो अगर मैंने अभी बैंक में पैसे जमा करवाए तो वो मेरे पैसे नहीं है, सॉरी वो बैंक के पैसे नहीं है, वो मेरे पैसे हैं, वो मेरे पैसे हैं, बैंक के पैसे नहीं है। जब मैंने पैसे जमा करवाए बैंक में तो बैंक ये सोचेगा कि यार ये तो मुनव्वर के पैसे हैं, जब भी चाहेगा मुनव्वर ले लेगा। तो इसका मतलब बैंक मुझे एज ए लायबिलिटी कंसीडर करेगा, और जब बैंक हमें लायबिलिटी कंसीडर करता है तो वो हमको क्रेडिट कर देता है। और जब बैंक से हम पैसे निकालते हैं तो बैंक ये कहता है कि भाई मेरे आपके पैसे ले लिए ना आपने, तो उसके पास से उधार कम हो गया, इसका मतलब लायबिलिटी कम हो गई। तो ये जो जवाब था मेरे उन दोस्तों को जो ये नहीं समझ पाते थे कि बैंक में जब हम पैसे जमा करवाते हैं तो हमको क्रेडिट क्यों कर देता है। भाई वो क्रेडिट इसलिए कर देता है कि वो हमारे पैसे होते हैं, बैंक के पैसे नहीं होते। बैंक के पास पैसे आते हैं तो बैंक अपने कैश को बढ़ा देता है और हमें रिकॉर्ड करता है एज ए लायबिलिटी के तौर पर। अब दोनों जो किताबें हैं यानी हमारी कैश बुक और बैंक का स्टेटमेंट, ये पॉइंट नंबर 3, ये दोनों अलग अलग पेश कर रहे हैं मंजरनामा, दोनों अलग अलग डिजिट्स बता रहे हैं। तो ये तीनों बातें तो हमें पता चल गई। नंबर 1, वी आर सपोज्ड टू प्रिपेयर ए कैश बुक। In the cash book there is a bank column. On the left hand side the money is coming, on the right hand side money is going out from the bank according to our assessment. And the bank statement which we receive is telling us that what is the position during that specific accounting period, या उस मंथ में कितने पैसे जमा किए, कितने निकलवाए, कितने जमा किए, कितने निकलवाए। अब फड्डे कब हो रहे हैं, झगड़े कब हो रहे हैं, यानी कि डिफरेंसेस कब आ रहे हैं। डिफरेंसेस जिंदगी में हमेशा उस वक्त आते हैं जब कुछ बातें मुझे पता है और कुछ आपको पता है ना। आपको सारी पिक्चर पता है ना मुझे सारी पिक्चर, तो अब तो झगड़े होंगे ना। तो अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी अपनी बातें बता दें तो फिर जिंदगी में खुशियां, तो खुशियां कैसे आएंगी, खुशियां ऐसे आएंगी कि हम ये पता करेंगे। अब हमारे टास्क नंबर 1, मेक एडजस्टेड कैश बुक। हमें सबसे पहले अपनी कैश बुक को करेक्ट करना है। देखिए बैंक रिकंसिलिएशन क्या सिखा रहा है, बैंक रिकंसिलिएशन ये सिखा रहा है कि भाई पहले अपने आप को करेक्ट करो, बाद में फोन करना बैंक में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं। और अगर एडजस्टेड कैश बुक से वो बैलेंस जो बैंक हमें बता रहा है अगर वो ठीक हो जाए, उतना ही निकले, तो खुशियां। अब हमें बैंक को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कोई कॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें यह पता चला कि हमारी एडजस्टेड कैश बुक बनाने के बाद भी बैंक स्टेटमेंट में जो नंबर मौजूद है, अगर वो नंबर और हमारी एडजस्टेड कैश बुक का नंबर भी आपस में सेम नहीं है, मिल नहीं रहे दोनों फिगर, कि अगर वहां 400 है तो हमारे पास भी 400 है, तो अब हमें अगले स्टेप में जाकर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। दिस वॉज ए जर्नल इंट्रोडक्शन टू बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बनता कैसे है, कैसे बनती है एडजस्टेड कैश बुक, कैसे बनता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं जो हमें बातें पता होती हैं बैंक को नहीं पता होती हैं, जो कौन कौन सी बातें हैं जो बैंक को पता होती हैं हमें नहीं पता होती, उन बातों के लिए पार्ट 2 देखिए नेक्स्ट वीडियो मेरी इंशाल्लाह आज मैं रिकॉर्ड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।